भाई बहनों नमस्कार। आज का विषय अपना दर्शन अपने आप। साथियों, आप और हम अपने कर्म, ज्ञान तथा भक्ति भाव या श्रद्धा भाव के आप और हम ही नियामक हैं। आपसे ज़्यादा आपके बारे में कोई नहीं जानता है। ईश्वर तो कर्म का साक्षी है। आप भी अपने कर्म के कर्ता तथा साक्षी भी हैं। आप अपने कर्म के तथा कर्ता, भोक्ता तथा साक्षी भी हैं। आदमी, आपकी आत्मा, आपके मन, वचन और कर्म जो भी उसके सभी साक्षी हैं। आपकी इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार तथा स्वभाव आपसे हमसे अछूता नहीं है। दुनिया आपको जाने या न जाने, आप तो अपने स्वभाव कर्म को भली भांति जानते हैं। रहा कर्म फल, तो कर्म की गति बड़ी गहन है भैया। कर्म का फल तो जैसा किया है वैसा ही प्राप्त होता है। बबूल से बबूल ही पैदा होगा। बोए पेड़ बमूल के और आम कहाँ से होएं, ऐसा कहा गया है। आप से आप ही पैदा होता है। प्रकृति का विधान कर्म विधान है। ईश्वर या आत्मा जो क्षेत्रज्ञ है वो तो कर्मातीत है, कालातीत है। आपका मन ही एक मायावी संसार की रचना करता है और स्वप्न के समान उसको तैयार करता है। जब स्वप्न खत्म हो जाता है तो दृश्य जागने पर नहीं रहता। ऐसे ही संसार में होने वाले राग और द्वेष भी संकल्प के आधार पर होने से टिकाऊ या स्थायी नहीं होते हैं भैया। आप अपने द्वारा ही अपने आप को जान सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि आप ही इस ब्रह्मांड की इकाई हैं। मनुष्य एक विवेकवान योनि है, किंतु स्वयं का संशय इसे विकृति में या विक्षिप्तता की ओर ले जाता है। इसको विपर्ण भी कहा जाता है। अपोहन का तात्पर्य है संशय को दूर करके खुद को जान लेना। ये सभी गुण ईश्वर अंश आत्मा का ही प्रकाश है, जो नित्य निरंतर सनातन तथा सर्वव्यापक रूप से हर जगह मौजूद है। तब तक द्वितीय भाव रहता है, तभी तक माया या भ्रम या संदेह, शोक, चिंता, फिक्र अपना असर दिखाती है, क्योंकि बल, बुद्धि और मन शक्ति उस संशय से अभिभूत हो जाने से कुछ का कुछ दिखाई देता है। मन की जो चंचलता के द्वारा जो अपना स्वरूप है वह सही नज़र नहीं आता है। उसके लिए चित्त की एकाग्रता का होना बहुत ज़रूरी है। यही तो साधन या प्रारब्ध से प्राप्त करने योग्य साधन है, जो स्वयं जो अनिर्वचनीय है उसे व्यक्त कर देता है। अप्रकट या अदृश्य जो शक्ति है यही प्रकट रूप में व्यापक रूप से प्रकट हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए स्वयं भैया अपने आप द्वारा अपने को जानो। नमस्कार।